एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आई एम नंदन मैम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी का अपना एक नेक्स्ट टॉपिक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं कि एंटी प्रोटोजोआ जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम जानते हैं। सो डेफिनेशन है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग आर यूज टू ट्रीट द वैरायटी ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। मतलब कि एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स हम उन्हें कह सकते हैं या वो ड्रग्स होती हैं जो कि ट्रीट करती है वाइड वैरायटी ऑफ अ डिजीज़, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज जिनका पॉजिटिव एजेंट हमारा प्रोटोजोआ होता है। मतलब कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, उनसे कोई बीमारी कॉज हो जाती है और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो भी दवा या मेडिसिन यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग और द फॉलोइंग प्रोटोजोअल डिजीज़। जो हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स लेते हैं वो बहुत सारी ऐसे प्रोटोजोआज होते हैं जिनके कारण स्प्रेड हो सकती है, जैसे हमारी एमीबियोसिस, मलेरिया, ट्रेप्टोसोमैसियासिस, लेशमेनियासिस एंड गर्डियोसिस। ये हमारी डिजीज़ेस सारी होती हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन आर अ कॉमन एमंग पीपल इन अनडेवलप्ड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर आर अ सैनिटरी कंडीशंस, हाइजीन प्रैक्टिस एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स एंड ट्रांसमिशन द एडिक्वेट। अब जो हमारा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, लोगों में ये देखा जाता है और ज़्यादातर ये उन जगहों में या उन देशों में उन लोगों पे देखा जाता है जो भी अनडेवलप्ड है, मतलब फुली तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है या फुली तरीके से एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसी जगहों पे ये देखा जाता है। क्योंकि जो प्रोटोजोअल डिजीज़ेज होती है उनके स्प्रेड होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो प्रोटोजोआ का डेवलप होना होता है और ये वहीं पर ज़्यादा डेवलप होते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई की प्रॉपर समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लोगों को अपनी हाइजीन मेंटेन करने का इतना ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है, या फिर ट्रांसमिशन का जो एक जरिया होता है लोग उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब कि उस चेन को वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे बैक्टीरियाज या फिर जो प्रोटोजोआ हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सैनिटरी कंडीशन हो, हाइजीन की प्रैक्टिस कंडीशन हो, या फिर कंट्रोल द वेक्टर्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द एडिक्वेट, जो भी ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो लोग जो कंट्रीज़ अनडेवलप्ड है, मतलब उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो उस ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सके, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन कर सकें, सैनिटाइजेशन की कंडीशन को मेंटेन कर सकें, वहाँ पे ये सब डिजीज़ेस जो होती हैं ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, ज़्यादा फैलती हैं। इसके अलावा हाउ एवर द इंक्रीज द वर्ल्ड ट्रैवल प्रोटोजोआ डिजीज ऑन अ नो लॉन्गर confined to the specific geographic locals because they are the irregular eukaryotics of the protozoa cell have the मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो भी हमारी जितने टाइप के प्रोटोजोआ सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूनिसेलुलर होती हैं, मतलब कि एक ही सेल होती है। और क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जीव होता है तो वो मतलब क्या कहते हैं, पहले उसकी एक सेल होती है, उससे डिवीज़न होता है, उस सेल्स में डिवीज़न हो करके 2 से 4, 4 से 6 और कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर जा करके फिर एक बॉडी बनती है। लेकिन जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं कि एक ही सेल में उनके सारे फंक्शंस जो है क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं, तो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। और जो ये प्रोटोजोआज होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। तो प्रोटोजोअल का जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है या जो भी उनका फिनोमिना है, क्लोज द ह्यूमन होस्ट कैन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। और ये क्या करते हैं, सिंगल सेल हमारी ह्यूमन या एनिमल बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है और अपने मेटाबोलाइट्स को रिलीज़ करती है ताकि इन्फेक्शन जो भी है वो स्प्रेड आसानी से हो जाता है, फैल जाता है, और बैक्टीरिया हो या फिर पैथोजेंस हो या जो भी हो हमारी बॉडी में धीरे धीरे डिजीज़ का रूप लेने लगता है और हमें इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। देयर फॉर द प्रोटोजोअल डिजीज़ आर द लेस इजली ट्रीटेड एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है कि जो हमारे प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये थोड़ा सा लेस ट्रीटेबल होती हैं। एंड मैनी ऑफ द एंटी प्रोटोजोअल ड्रग कॉज द सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट। इसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे ऐसे हम जो भी ड्रग यूज़ करते हैं प्रोटोजोअल डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब कि एंटी प्रोटोजोअल
प्रोटोजोआ ड्रग, तो वो हमें कहीं ना कहीं जा कर के टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है, हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। तो भी एक ये रीज़न होता है कि इनका इस्तेमाल हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। द होस्ट पर्टिकुलर ऑफ द सेल शोइंग द हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जो हमारा होस्ट है वो पर्टिकुलर जो सेल होती है उनकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है हमें देखने को मिलती है। द मोस्ट एंटी प्रोटोजोआ ड्रग हैव नॉट प्रूवन टू बी द सेफ फॉर द प्रेग्नेंट पेशेंट। अब क्या है, इनके साथ साथ एक ये भी कंडीशन होती है कि जो भी हम एंटी प्रोटोजोआ ड्रग ले रहे हैं अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया है कि कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, उस कंडीशन में अगर उसे कोई प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हुआ है और हम अपनी एंटी प्रोटोजोआ ड्रग दे रहे हैं, तो वो उसके फीटस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हार्मफुल साबित होती है, वो अपना साइड इफ़ेक्ट गलत दे देती है। तो बिल्कुल भी हम सेफ़ नहीं कह सकते हैं उसे, उस कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जा सकती। ये भी एंटी प्रोटोजोआ ड्रग का एक बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक है। अब हम कीमोथेरेपी ऑफ द अमीबियोसिस की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ में वैसे तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, अमीबाज आ गए, पैरामीशियम आ गए, यूग्लिनाज आ गया, बहुत सारे। लेकिन अब हम कीमोथेरेपी अगर अमीबियोसिस जो कि हमारा फर्स्ट उसमें है प्रोटोजोआ की ड्रग की कैटेगरी में, सो अब हम देखते हैं कि अगर हम कीमोथेरेपी देखते हैं अमीबियोसिस की। Amoebiasis, also called the ambic dysentery, it is the infection in a intestine tract by called the ant amoeba histolytica। एमीबियोसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम एम्बिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। और क्या करते हैं, ये जो हमारा एमीबियोसिस का इन्फेक्शन है वो हमारी एक इंटेस्टाइनल ट्रैक में कॉज हुआ एक इन्फेक्शन है, जिसका पॉजिटिव एजेंट हमारा आंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। मतलब अमीबा का ही एक स्पीशीज़ है जिसका नाम है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जब ये हमारी ट्रैक में जा कर के, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में जा कर के इन्फेक्शन को कॉज करता है, तो अब हम उसे आंट अमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जानते हैं और हमारा इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक में। द डिजीज कैन बी एक्यूट और क्रोनिक विद अ वेरिंग डिग्री ऑफ द इलनेस फ्रॉम द नो सिम्टम्स माइल्ड डायरिया टू फ्लूमिनेटिंग डायरिया डिसेंट्रीज। क्या होता है कि ये डिज़ीज़ आपकी क्रोनिक भी हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है। क्रोनिक और एक्यूट का मतलब आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, वो क्रोनिक हो गई। और हाल फिलहाल आपको 2, 4, 5 दिन की कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली, उसे हम एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। मतलब किसी भी डिज़ीज़ की एक प्राइमरी स्टेज होती है और एक ओल्ड स्टेज होती है, तो उसे ही हम क्रोनिक एंड एक्यूट बोलते हैं। तो जो हमारी एमीबियोसिस की कंडीशन है, जो हमें इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ था, वो हमें क्रोनिक भी हो सकता है और हमारा एक्यूट कंडीशन का भी हो सकता है, एंड वेरिंग डिग्री ऑफ द इलनेस। और इससे क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी सी, इलनेस सी आ जाती है। बॉडी जब डिसेंट्री होती है तो एकदम से उसके इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, सॉल्ट्स एंड इम्यूनिटी का एकदम लॉस हो जाता है, तो बॉडी काफ़ी वीक फील करने लगती है। फ्रॉम द सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमें माइल्ड डायरिया से ले करके फ्रिक्वेंट डायरिया तक के जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि जो मोशंस है, जो लूज मोशंस है, वो माइल्ड टू मॉडरेट की कंडीशन में हमें देखने को मिल सकते हैं कि जब हमें अगर इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है तो माइल्ड डायरिया हो सकता है, या फिर फ्लूमिनेटिंग डिसेंट्री, मतलब काफ़ी फ्रिक्वेंट डायरिया या काफ़ी फ्रिक्वेंट डिसेंट्री भी हमें देखने को मिल सकती हैं। The diagnosis is established by the isolating the E histolytica of the feces। अब इसकी डिज़ीज़ को जब हम डायग्नोज करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारा फीकल मटेरियल है उसमें आंट अमीबा हिस्टोलिटिका को आइसोलेट किया जाता है, एंड देन हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि हमारा जो इन्फेक्शन है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, और जो हमारे ट्रैक में मतलब हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन है वो क्या है। द थेरेपी इज़ इंडिकेटेड फॉर द actually ill patient and asymptomatic carries, since the dormant ant amoeba histolytica may be cause the future infection in a carriers and be a potential source of the infection of others। जो थेरेपी हमारी वो इस तरीके से इंडिकेट करती है, जो भी हमारे एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं या फिर इल पेशेंट, बीमार रहने वाले जो पेशेंट हैं, उसमें जा कर के हम इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाइड करते हैं, डायग्नोज करते हैं, एंड देन हमें पता चलता है कि जो इन्फेक्शन है वो एग्जैक्टली में क्या है, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका का है या फिर कोई अदर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। सो ये सब चीज़ें देखते हैं।
थेरापेटिक एजेंट ऑफ द अमीबियोसिस इज क्लासिफाइड ल्यूमिनल, सिस्टमिक या फिर मिक्स्ड अमीबियोसिस अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन। अगर हम अपनी अमीबियोसिस की डिजीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो ल्यूमिनल में, सिस्टमेटिक में या फिर मिक्स्ड की बात करें तो ये हमारा एक एम्बीसाइड्स अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से उसे डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ल्यूमिनल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ल्यूमिनल एम्बीसाइड्स एक्ट ऑन अ पैरासाइट ऑफ द ल्यूमिनल to the bowel where are the systemic amoebicides and effective against the amoebas in intestinal wall and liver। अगर हम फॉर एग्जांपल ल्यूमिनल एमीबीसाइड्स की बात करें तो जो हमारे ल्यूमिनल एमीबीसाइड्स होते हैं वो हमारे पैरासाइट पे इफ़ेक्ट करते हैं जो कि हमारा ल्यूमिनल है, बोवल है, और वहाँ पे जो हमारा सिस्टमिक एमीबीसाइड्स है वो इफ़ेक्टिव होता है। अगर हम अपनी ड्रग को दे रहे हैं मतलब ल्यूमिनल, तो हमारा ल्यूमिनल पार्ट पे इफ़ेक्टिव होगा जाके। अगर उसी जगह हमें अपनी सिस्टमिक पार्ट पे इफ़ेक्ट चाहिए, सिस्टमिक पे अपना एक्शन शो करने के लिए अगर हम अपनी एंटी प्रोटोजोल ड्रग दे रहे हैं तो ये हमारे जो सिस्टमिक एमीबोसाइट सेल हैं वो इफ़ेक्टिव होंगी अमीबा पे जो कि हमारे इंटेस्टाइन की वॉल एंड लीवर पे प्रेजेंट है और जिसने हमें डिसेंट्री या डायरिया की कंडीशन को कॉज किया है या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन कर रखा है। तो ये हमारा जो सिस्टमिक हमारा अमीबीसाइड है वहाँ पे जा कर के अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। जो हमारे मिक्स्ड अमीबीसाइड्स हमारे इफ़ेक्टिव होते हैं ल्यूमिनल पे भी, सिस्टमिक पे भी, और डिजीज़ चाहे ल्यूमिनल पे कॉज हो या फिर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन पे कॉज हो जाके फॉर्म द डिजीज़ ऑल्दो द ल्यूमिनल कंसंट्रेशन आर टू लो फॉर द सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट। और सिंगल ड्रग के ट्रीटमेंट के थ्रू हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं, डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और जो हमारे मिक्स्ड अमीबोसाइड्स होते हैं उसमें हम अपनी दो ड्रग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो हमारी एज ए एंटी प्रोटोजोल ड्रग यूज़ हो रही, जिसमें हमारी मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल ड्रग आ रही है। सो वन बाय वन अब हम देखते हैं कि मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है हमारी उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, और सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। नाइट्रोइमिडाजोल इज़ अ मिक्स्ड एमीबोसाइड्स ऑफ द चॉइस ट्रीटिंग द एमिक इन्फेक्शन। क्या होता है कि जो हम अपनी मेट्रोनिडाजोल या नाइट्रोमिडाजोल ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसे हम मिक्स्ड एमीबोसाइड्स के रूप में ले रहे हैं, वो क्या करती कि जो भी हमारा अमीबिक इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उससे ट्रीट करने के लिए मतलब उसको ठीक करने के लिए हम अपनी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल नोट है कि जो हमारी मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ कॉज द जो हम अपनी देखो एक तो सबसे पहले ये कि जो अपनी अमीबिक इन्फेक्शन हुआ है उसमें हम अपनी मेट्रोनिडाजोल को ड्रग लेते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जिसके लिए भी हम अपनी मेट्रोनिडाजोल ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। और वो इन्फेक्शन है जैसे कि जियार्डिया, लैम्बेलिया, ट्राइकोनास वेजाइनेसिलिस एंड एर्गियोबिक कोकाई एंड बहुत सारे ऐसे एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बैसिली, फॉर एग्जांपल द बैक्टीरियोसाइड स्पीशीज एंड ड्रग ऑफ द चॉइस द ट्रीटमेंट ऑफ द स्यूडोमेम्ब्रेन्स कोलाइटिस कॉज बाय द एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलिस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलिस। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि हमारे मेट्रोनिडाजोल ड्रग को दे करके ट्रीट किए जा सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग हम पढ़ रहे हैं। सो a nitro group of the metronidazole is able to serve the electron acceptor forming reducer the cytotoxic compound that is bind to the protein of DNA resulting the death of the ant amoeba histolytica trophozoite। जो हमारी मेट्रोनिडाजोल में नाइट्रो का ग्रुप लगा होता है वो एबल होता है मतलब इस योग्य होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, और जो हमारा साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है उसको मतलब जो हमारा उसका मेट्रोनिडाजोल ड्रग का साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है वो हमारे डीएनए की प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाता है। और जब ये डीएनए प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाएगा तो जो हमारा आंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसको जा कर के ये इफ़ेक्ट करेगा, और बदले में जो हमारा आंट अमीबा हिस्टोलिटिका पॉजिटिव एजेंट था जो कि हमारे इन्फेक्शन को कॉज कर रहा था वो डेथ हो जाएगा, वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हमारी डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाएगी।
अब इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल ड्रग इज कम्प्लीटली रैपिडली एब्जॉर्ब आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस ड्रग को हम आसानी से ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, किसी पेशेंट को किसी भी बॉडी में आसानी से ओरल रूट के थ्रू दिया जा सकता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अमीबियोसिस इट इज़ यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड विद अ ल्यूमिनल amibicide such as the idoquinol and a promomycin, and this is a combination provide the cure rates of the greater than 90%। अगर अब इसको हमने प्रॉपर कॉम्बिनेशन में दिया तो इसका जो रिज़ल्ट है हमें 90% तक देखने को मिल सकता है, मतलब अच्छे से इसका जो फार्माकोकाइनेटिक जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो हमें 90% देखने को मिल सकता है। मेट्रोनिडाजोल डिस्ट्रीब्यूट वेल थ्रू द बॉडी टिश्यूज़ एंड फ्लूइड्स। जो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है हमारी बॉडी में आसानी से एडमिनिस्ट्रेड हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है और हमारे पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो चाहे बॉडी के फ्लूइड्स हो टिश्यूज़ हो वहाँ पे आसानी से फ्लूइड्स एंड टिश्यू तक पहुँच जाती है। थेरापेटिक लेवल कैन बी फाउंड इन अ वजाइनल एंड सेमिनल फ्लूइड। जो इसका थेरापेटिक लेवल है वो हमें वजाइनल फ्लूइड में एंड सेमिनल फ्लूइड में भी देखने को मिलता है, सलाइवा में, ब्रेस्ट के मिल्क में एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक में पाया जाता है। मतलब कि इसका जो बोले तो कह सकते हैं कि जो इसका एलिमिनेशन है वो हमें वजाइनल में, सेमिनल फ्लूइड में, सलाइवा में, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट का जो मिल्क सिक्रीशन होता है उससे लेकर के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक के फ्लूइड में प्रेजेंट होता है आसानी से। मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन द हेपेटिक ऑक्सीडेशन एंड मेट्रोनिडाजोल ड्रग साइड चेन बाय मिक्स द फंक्शन ऑक्सीडेज फॉलोज बाय द ग्लूकोरोनीडेशन and therefore the concomitant treatment with the inducer of the cytochrome P450 such as the phenobarbital enhance the rate of the metabolism, inhibitor the such as the CT might prolong and the plasma half-life of the metronidazole। The drug accumulate in a patient where the severe the hepatic disease। वैसे तो क्या होता है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हेपेटिक ऑक्सीडेशन तो नहीं है, तो जो ड्रग हमारी मेटाबॉलिज्म ड्रग डिपेंड करता है कि हमारे हेपेटिक का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसा है। और जो हमारी मेट्रोनिडाजोल ड्रग की साइड चेन है वो मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज जो है वो फॉलो करती है। और अगर किसी भी पेशेंट को हेपेटिक की कोई और डिजीज़ है, मतलब कि उसमें हेपेटिक में उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कोई और डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो हम अपनी मेट्रोनिडाजोल ड्रग को दे रहे हैं वो पेशेंट में जा करके एक्यूमुलेट हो जाए, जो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना होता है। द पेरेंट ड्रग कैन बी मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड इन अ यूरिन। जो हमारी ड्रग होती है वो बॉडी में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेड हो सकती है, ओरली अच्छे से पूरी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी के टिश्यू ऑर्गन्स एंड फ्लूइड तक आसानी से पहुंच जाती है। मेटाबोलाइज होने के बाद ये हमारी विद द हेल्प ऑफ अ यूरिन के साथ आराम से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। अब अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखें तो मेट्रोनिडाजोल के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है नोजिया है, वॉमिटिंग है, इपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड अनप्लीजेंट मेटालिक टेस्ट इज द कॉमनली एक्सपीरियंस। ज़्यादातर लोगों ने ये देखा है कि मेट्रोनिडाजोल ड्रग को अगर वो यूज़ करते हैं तो उनका जो मेटालिक टेस्ट सा उन्हें फील होने लगता है। और भी ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करते हैं और देखने को मिलते हैं। इफ़ विद द एल्कोहल डाइसल्फेराम लाइक रिएक्शन में बी अकर्स। इसके बाद अब हमारी टिनिडाजोल ड्रग भी जो है एज ए एंटी प्रोटोजोल ड्रग यूज़ होती है। तो टिनिडाजोल इज़ अ सेकेंड जनरेशन की नाइट्रोइमिडाजोल ड्रग दैट हैव द सिमिलर एज अ मेट्रोनिडाजोल स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड द ड्रग इंटरेक्शन। जो हमारी टिनिडाजोल ड्रग है वो सेकेंड जनरेशन की ही नाइट्रोइमिडाजोल के सिमिलर ही एक ड्रग है और इसकी जो स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी है वो सेम एज
मेट्रोमिडाजोल की तरीके ही होती है, चाहे वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो, एडवर्स इफेक्ट हो या फिर ड्रग का इंटरेक्शन हो। इट इज़ यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द अमीबियोसिस, एमेबिक लीवर अब्सेस एंड जियार्डियोसिस। इट इज़ अ ट्राइकोमोनियोसिस। जो हमारी टिनिडाजोल ड्रग है वो भी हमारी अमीबियोसिस या फिर अमीबिक लीवर या अमीबा से रिलेटेड डिजीज़ को ही ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ में दी जाती है, और इसका सेम मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, सारी चीज़ें हमारी मेट्रोइमिडाजोल की तरीके ही होती हैं। टिनिडाजोल इज़ इफेक्टिव ऑफ द मेट्रोइमिडाजोल विद अ शॉर्टर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट बट इज़ मोर एक्सपेंसिव। अल्कोहल कंजप्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस थेरेपी। अगर हम अपनी टिनिडाजोल या मेट्रोमिडाजोल ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर याद रख लेनी चाहिए कि जो भी पेशेंट है वो अल्कोहल इनटेक ना कर रहा हो, उसे अल्कोहल उस ड्रग की थेरेपी को देने के पहले हमें उसकी अल्कोहल की कंडीशन या सिचुएशन को पता कर लेना चाहिए कि जो पेशेंट है हमारा वो फ्री फ्रॉम अल्कोहल होना चाहिए। अब हम ल्यूमिनल एमीबोसाइट्स के बारे में बात करते हैं कि जो ल्यूमिनल एमीबोसाइट्स होते हैं वो क्या है। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसेंसिव इंटेस्टाइनल एक्स्टर इंटेस्टाइनल अमीबिक डिजीज, इट इज़ कम्प्लीटली ल्यूमिनल एजेंट्स सच एज। जो भी हम अपना ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो भी हमारा इंटेस्टाइनल या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिक जो डिजीज़ थी अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो ल्यूमिनल एजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या थे, आइडोक्विनोनोज एंड डाईऑक्सिलेनाइड फोरेट या फिर प्रोमोमाइसिन्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन स्टेट। सो ये थे हमारे आज के एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स, इसके बारे में हमने स्टडी की एंड कीमोथेरेपी ऑफ द एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के बारे में डिस्कस किया। सो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एक और भी है भी एंटी मलेरिया के बारे में। सो वो भी हमारा उसका भी पॉजिटिव एजेंट एक प्रोटोजोआ ही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास। आज हमने डिस्कस किया एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। थैंक यू।